वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली से कटरा रेलवे स्टेशन वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरे साथ मेरे फैमिली भी जा रही है, मेरे भैया, मेरे भाभी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी मंदिर की तरफ। यहाँ जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो जैसे ही जम्मू तवी से आगे हम पहुँचते हैं तो ये बहुत सारा खूबसूरत सा नज़ारा देखने मिलता है। रात में तो हम लोग सो गए थे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। फिर मॉर्निंग का व्यू बहुत सुंदर था। ये टनल है जिसमें से ये चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रहा है। आप लोगों को जम्मू पहुँच के कैसा तो हम लग रहा है? पहुँचने वाले हैं, कुछ किलोमीटर और रह गए हैं। सबके चेहरों की खुशी देख के सब लोग कितने खुश हैं और बाहर का व्यू देखकर तो हमें मज़ा ही आ गया था। इतने सुंदर पहाड़, इतनी ग्रीनरी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। हम लोग भी तो हाँ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन, जहां से हम आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। पहले तो हम यहां से निकल रहे हैं तो ये स्टेशन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी ह्यूज एरिया में। और यहाँ पे अपने प्राइमेबल नरेंद्र मोदी जी का भी ऑन बोर्ड लगाया गया है, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे ऑटो बसेस मिलते हैं जो आपको बस अड्डा या फिर जहाँ से हम वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे वहाँ पे पहुँचाते हैं। फिर जब हम कटरा पहुँच जाएंगे जहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी, वहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो आपको इस तरीके का कुछ आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करेंगे। आपको अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना है। फिर हमने होटल ले लिया है और होटल में आप देखो हम लोग सारे एक ही रूम में रुक गए हैं। फिर हम फ्रेश होकर हम निकल गए हैं वैष्णो देवी की यात्रा हम लोग चल चुके हैं वैष्णो माता के लिए। जा रहे हैं। तो गाइस, जय माता दी का नाम लेकर हम तो निकल गए हैं अपनी यात्रा के लिए। आगे देखते हैं कि ठंड कैसी रहती है। यहाँ तो हमें थोड़ी नॉर्मल ही लग रही है, ऊपर जाकर ज़्यादा होती है। तो हमने एक ट्रॉली बैग ले लिया है, उसमें हम सब ने अपने स्वेटर और अपने कपड़े रख लिए हैं। अब यहाँ से हम नंगे पैर पैदल यात्रा करेंगे। बाकी आगे देखते हैं, हम आपको रास्ते में बताते हुए चलेंगे। हाँ हाँ, जय माता दी। देवांश तो थक चुका है और इसकी तो शायद बैंड भी बज चुकी है। तो रेस्ट करने के बाद हमने सोचा क्यों ना पहाड़ों की मैगी और चाय का आनंद लिया जाए। तो हमने चाय और मैगी ऑर्डर करी और उसको खाने के बाद हमने आगे की यात्रा स्टार्ट करी। ओ जय माता दी, कहाँ जा रहे हैं? चलो, सबको लाठी मत मारते रही हो। इसने नहीं ऑर्डर का, इसने ऑर्डर। और देवान तू खुद चढ़ के आया। ये होते हैं हमारे पहले दर्शन, जहाँ पर माता की चरण पादुका बनाई गई है। ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर बना दिया गया है। आप यहाँ पे दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमें यहाँ सुबह लगेगी भवन पहुँचने में। हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू आवर गूगल मैप अगर हम गूगल हमें मैप 1 तो बज ही जाएंगे। 1 बज जाएंगे हमें सुबह के। हाँ हाँ, देख सकते हो आप, वीडियो का रास्ता भी सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी से 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, अर्धकुंवारी यहाँ के पे बाद कुछ हम किसी 5 को कुछ खाने को किलोमीटर मिल और जाएगा। चलेंगे। फिर हम सुबह पहुँचेंगे भवन। बहुत मौसम खराब हो गया।
हम सब ने 4-4 स्वेटर पहन तो गाइस अर्धकुंवारी पे इतनी बारिश हो रही थी कि सब लोगों ने अपने अपने स्वेटर निकाल लिए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमने सोचा जब तक बारिश नहीं रुकती है हम थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं और बारिश रुकने के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सब लोगों ने रेंट पे कंबल लेकर सो चुके थे, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट थे, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू करी। सब लोग काफ़ी थक चुके हैं और ठंड भी बहुत हो रही है। ये तो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो ये अपने पापा के कंधे के पे बैठ के जा रहा है। और इस रास्ते में काफ़ी जगह पर वॉशरूम्स और खाने की फैसिलिटी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भवन, जैसे ही हमें भवन दिखा हम लोग तो काफ़ी खुश हो गए थे कि हम सच में पहुंचने वाले हैं। पर इतना चलने के बाद भी ये भवन आ ही नहीं रहा था, तो बहुत इंतज़ार के बाद हम और करीब पहुंच गए हैं। तो दर्शन में हमें फ़ोन वगैरह तो ले जाने नहीं देते। आफ्टर वैष्णो देवी दर्शन हम लोग बाहर बैठे थे कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट सब किया। लोग तो रोपवे से भी जा रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही यात्रा शुरू करेंगे। तो आप रोपवे देखिए, इसमें भी कम से कम 20 से 25 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमने तो भैरवनाथ की यात्रा शुरू कर दी थी। यहाँ से भवन भी दिख रहा था। ये चढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ़ है कि हमें चलते चलते हमारे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। पर इतना चलने के बाद हमने कहा नहीं, ये करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा करी, अगर उसके बाद आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो वो असफल, या जो कहते हैं कि आपने जो मन्नत मांगी वो पूरी नहीं होती है। तो हमने इस डेडिकेशन के साथ हमने कहा नहीं, ये यात्रा तो पूरी करनी है। तो यहाँ ये है भैरव बाबा की छत, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर था ना, और यहाँ पहुँचने के बाद इतनी अच्छी सेटिस्फैक्शन हो रही थी। यू कैन जस्ट सी द व्यू। तो भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, और वापस आते हुए यहाँ सांझी छत, जो कि भैरवनाथ से लगभग 7 और 8 किलोमीटर दूर है, वो चलने के बाद हम यहाँ 5:30 बजे पहुँचे थे। थोड़ा हमने रेस्ट किया, और यहाँ का ये नाइट होने लग गई थी, धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया था काफ़ी। रात का व्यू भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये हम आए हैं सागर रत्ना में। तूने नहीं बोला, जल्दी बोल दे। ये पता नहीं कि गुस्सा एक मसाला डोसा और एक चिल्ली और एक
पानी की बोतल। तो हम लोग दर्शन करने के बाद वापस कटरा पहुंच चुके हैं। हम अपने रूम में आ गए थे रात के 12:30 अप्रॉक्स। उसके बाद हमने रेस्ट किया। फिर मॉर्निंग में हम खाना खाने के लिए सागर रत्ना में जस्ट हमारे होटल के सामने ही था, वहाँ पर आए हैं। और हमारी आज रात की ट्रेन है, तो हम दिन में शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद रात की ट्रेन लेके बैक टू न्यू दिल्ली। तो हम खाना एंजॉय करते हैं। भैया कैसे हुए आपके दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा था, रात को बारिश भी हो गई थी यहाँ पे, बर्फ मिली? बर्फ ओले पड़ रहे थे। देवांश की टोपी से आप समझ गए होंगे ठंड बहुत है। हमारा M3 है ना। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं वापस से नई दिल्ली अपने घर। एक तरफ जा रहा है, इसको क्या चाहिए अब? ये शरारती इतना है, रुकता नहीं है कहीं भी। कहाँ जा रहे हो? आप क्या चाहते हो? लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा